जहां गणेश स्थापना की मांग को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर कांग्रेस ने प्रशासन के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और प्रशासन से अनुमति की मांग की है और यह भी कहा है कि अगर अनुमति नहीं मिली तो सार्वजनिक तौर पर कार्यक्रम मनाए जाएंगे। अजय रघुवंशी ने यह भी कहा है कि प्रशासन अनुमति दे या ना दे, सार्वजनिक तौर पर उत्सव मनाया जाएगा, चाहे उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो जाए। दरअसल गणेश उत्सव को लेकर सामाजिक संगठन मांग उठाने लगे हैं। उनका कहना है कि 40-50 वर्षों से एक परंपरा चली आ रही है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। उसके तहत सार्वजनिक तौर पर बड़ी प्रतिमाओं की स्थापना करने पर रोक लगाई गई है, जिसको लेकर अब बुरहानपुर में सियासत तेज हो गई है। कहीं भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि त्योहार मनाने से कोरोना फैलेगा। आपके नियम कानून आप बना दे कि 2 फीट की मूर्ति, 3 फीट की मूर्ति, 4 फीट की। आज हमारे धर्म में ये परंपरा है हमारी कि जहाँ 30 साल 40 साल से गणपति का विराजमान करते हैं तो वो खंडित होंगी, तो वो खंडित हम किसी कीमत पे नहीं होने देंगे। सरकार अपना निर्णय बदले, अपनी शर्तों के आधार पर सरकार हमें दे। हम सब मंडल के लोग, हम हमारे जो भी गणेश जी के प्रेमी लोग हैं, हम जो उनके आधार पे हम काम करने को तैयार है। बाकी गणेश की स्थापना हम करेंगे तो भगवान गणेश की हम पूजन अर्चना भी करेंगे, चाहे फिर सरकार जो निर्णय ले। तो ये वो बयान है, अजय रघुवंशी हैं, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। साफ तौर पर उनका कहना है कि अनुमति मिले या ना मिले, हालांकि अनुमति हम मांग रहे हैं, लेकिन अगर नहीं मिली तो भी गणेश की स्थापना तो हमारे जरिए की जाएगी। 40-50 साल पुरानी परंपरा है, हम इस परंपरा को खंडित नहीं होने देंगे। सरकार चाहे तो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है, लेकिन हम नहीं मानेंगे। और इस वक्त सीधे रुख करेंगे बुरहानपुर की तरफ। गोपाल देवकर हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। गोपाल, दरअसल दो चीजें अलग अलग हैं। एक सियासत अपनी जगह है और जो महामारी है वो अपनी जगह है। अब इन दोनों के बीच इस दरमियान मार्च से लेकर अगर अब तक की बात की जाए तो कई चीजें आई, उनमें कई त्योहार भी थे, लेकिन जो कुछ गाइडलाइन सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से तय की गई, लोगों ने उसको माना और सौहार्दपूर्ण तमाम त्यौहार मनाए गए, चाहे वो सड़क पर छोटे कार्यक्रम के जरिए हों या घरों के भीतर हों। लेकिन जब सियासत की दखल इसमें होती है तो फिर मामला बिगड़ना शुरू होता है। क्या कुछ देख रहे हैं बुरहानपुर में आप? है ना 7 तो चलिए हम दोबारा कोशिश करेंगे बुरहानपुर की तरफ चलने का। बहरहाल तस्वीरें आपको बुरहानपुर की दिखा रहे हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय रघुवंशी ज्ञापन देने पहुंचे थे। सरकार से मांग की है कि गणेश पंडाल लगाने की इजाजत दी जाए। यहां तक कह दिया कि अगर सरकार इजाजत नहीं देती है तो बिना परमिशन के गणेश पंडाल लगाए जाएंगे, सार्वजनिक रूप से त्योहार मनाया जाएगा, परंपरा को टूटने नहीं दिया जाएगा, खंडित नहीं होने दिया जाएगा। सरकार चाहे तो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है। गोपाल देवकर से एक बार फिर हमारा संपर्क हो गया है। गोपाल, हमने देखा कि कोरोना काल के बीच कई त्योहार आए और गए, लेकिन जो गाइडलाइन सरकार ने तय की, लोगों ने उनका पालन किया और तमाम चीजें शांतिपूर्ण तरीके से निकल गईं। लेकिन जब सियासत की एंट्री होती है तो फिर मामला बिगड़ता नजर आता है। और क्या कुछ देख पा रहे हैं आप बुरहानपुर में इसी मद्देनजर? चलिए, गोपाल से शायद हमारी बात नहीं हो पा रही है। अजय रघुवंशी साहब कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इस वक्त की मांग रखी है, ये चैलेंज किया है प्रशासन को, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजय साहब, स्वागत है आपका। आपको मेरी आवाज मिल रही है? नमस्कार सर। नमस्कार जी, हमने आपका बयान सुना, आपकी मांग भी सुनी। आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सड़कों पर उतरा जाए और त्योहार मनाया जाए, या फिर ये कि शांति से तमाम चीजें गुजर जाएं? इस वक्त पूरी दुनिया एक बड़ी महामारी का सामना कर रही है। सर, आपकी बात से बिल्कुल 100% हम सहमत हैं। जी। जब तक के लॉकडाउन था
जब तक के कर्फ्यू था तब तक के हमने हर त्योहार हमने शांतिपूर्ण तरीके से जो सरकार की गाइडलाइन थी जी। उसको हमने माना, कहीं भी कोई बात नहीं की। ठीक। बुरहानपुर एक ऐसा शहर है जहाँ रामनवमी के राम जी की मूर्ति की स्थापना पूरे शहर में 12 से 15 जगह होती है। नवरात्रि, चैत्र के नवरात्रि की माता जी की स्थापना 3 से 4 जगह होती है, वो सब हमने स्थगित की। रामनवमी का जुलूस स्थगित किया, ईद का त्योहार नहीं मनाया, उसको स्थगित किया, बहुत अच्छी क्योंकि बात। जब लॉकडाउन था, जब जो सरकार का गाइडलाइन थी। आज महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गणेश उत्सव मनाया जाता है और सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की सरकार ने नियम कानून के अंतर्गत गणपति उत्सव मनाने की परमिशन दे दी। मेरा इतना सा निवेदन है कि आज की तारीख में आप बैंकों के बाहर देखोगे, आपके मीडिया के माध्यम से कई बार सरकार को सचेत करने की कोशिश भी की गई है कि बैंकों के सामने अनाप शनाप भीड़, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कोई मास्क नहीं, कोई सैनिटाइजर नहीं। शराब की दुकानों पर अनाप शनाप भीड़, कोई मार्केटिंग, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। पूरा मार्केट, शहर का जो मार्केट है, शहर के मार्केट में आप जाके देखेंगे तो बद से बदतर स्थिति, कोई किसी प्रकार के नियम कानून का, सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजर का, किसी प्रकार की कोई नियम कानून का पालन नहीं हो रहा है जी। और मेरा ये निवेदन है कि जब आपकी लॉकडाउन था तब भी आपने मना किया। आज मंदिरों में मंदिर चालू है, मस्जिद चालू है। हमारे सबका आराध्य देव रामदेव जी, राम भगवान की हमने अयोध्या में जो आज इतने बड़ा मंदिर का भूमि पूजन किया, मंदिर का काम चालू किया, वहाँ कोई रोक टोक नहीं। तो फिर हमारे गणेश जी, जो कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश का एक बुरहानपुर ऐसा शहर है जहाँ की देश भर में पूरी मूर्तियां जाती है, और फिर जो आज हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने जिस एकता के लिए, जिस समाज को एक करने के लिए गणेश जी की स्थापना की थी, और आज हम 50 साल, 60 साल, 52 साल, 53 साल से जो मूर्ति को लगातार स्थापित कर रहे हैं। हम कतई ये नहीं कह रहे कि आप सरकार के हम नियमों को नहीं मानेंगे। हम 20 फीट की मूर्ति बनाते थे, मत बैठाइए। कभी जो स्थान है उस स्थान को आप खंडित मत होने दीजिए, 2 फीट की मूर्ति की परमिशन दे दीजिए। जब आपका टोटल काम आपके चालू है, आपके किसी काम पर रोक टोक नहीं है, हर चीज ओपन हो गई है। कभी लॉकडाउन आज भी लगा होता तो हम भी अपने देशवासी, हम भी देश से प्यार करते हैं, हम भी इस कोरोना महामारी से के लिए पूरी सरकार के हमने मदद की है। हमने बुरहानपुर में कहीं भी या पूरे मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी ने हर समय सरकार के निर्णय के साथ खड़ी रही। लेकिन देखिए, जब आप ये बात इतने सुकून से, इतनी शांति के साथ कह रहे हैं, लेकिन आपके बयान में आप फिर कानून को चैलेंज भी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं तोड़ूंगा कानून, चाहे एफआईआर दर्ज हो जाए। तो सर वो इसलिए फिर हम बोल रहे हैं ये बातें कि जब गणेश जी की स्थापना की बात आ रही है तो हर चीज अलग। गणेश जी में क्या बिगाड़ दिया हमारे गणेश भगवान ने? अरे सुख करता, दुख के हरता, विघ्न को हरने वाले देवता है, उनकी पूजन अर्चना होंगी तो जो आज विश्व में और देश में जो विघ्न और दुख आए हुए हैं। ठीक है, मनोज लदवे साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। मनोज साहब, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। दरअसल अजय रघुवंशी साहब का कहना यह है कि जब सब कुछ खुला है, सब कुछ में सब कुछ, यानी बाजार खुले हैं, सड़कें अब आबाद हैं, हर तरफ लोग दिख रहे हैं, शादियों की परमिशन है कि 50 लोग जमा कर लीजिए, तो फिर धार्मिक उत्सव के लिए मनाही क्यों? बस ये सवाल आप जवाब दे दीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि धार्मिक उत्सव में किसी प्रकार का सरकार प्रतिबंध लगाना चाह रही है, लेकिन हमारा मध्य प्रदेश बहुत मुश्किल से कोरोना से निपटने में बहुत हद तक कामयाब हुआ है जी। और चूंकि लोगों की जान माल का सवाल है, सरकार किसी धार्मिक उत्सव के खिलाफ नहीं है, सरकार किसी भी प्रकार के त्योहार मनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन चूंकि लोगों की जान माल बचाना का भी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, इसलिए सरकार ने ये निर्णय लोगों के हित के लिए किया है, हमारी जान के लिए, हमारे जीवन के लिए किया है जी। और रही बाजार की बात, तो बाजार में प्रशासन सख्ती कर रहा है, जहाँ भीड़ हो रही है वहाँ खेल बनाए जा रहे हैं, जो बिना मास्क के निकल रहे हैं उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है, जमाने भर की कानून व्यवस्था बाजार में लागू हो रही है। इसमें कोई कानून तोड़ता है तो उसका हर्जाना वो भुगत रहा है जी। रही मेरे भाई जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी की विषय, उन्होंने बताया कि हम कानून का पालन करेंगे। ये कौन सा कानून का पालन होता है? एक तरफ आप बोल रहे हैं हम सरकार के नियम का पालन करेंगे, दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं कि हम तो गणेश जी बैठाएंगे, हम तो ये मुहर्रम करेंगे, हम तो ऐसा नहीं होता। सरकार के साथ खड़े होना पड़ता है। ये मुसीबत का समय है, महामारी का समय है, हमारे मध्य प्रदेश के लिए नहीं पूरे देश के लिए। इस समय हमको सरकार के साथ खड़े होके लोगों के जीवन बचाने के लिए और आगे आना पड़ेगा जी। ये हमारा सबका करते हमारी जिम्मेदारी है। चलिए, और अब देखना होगा अजय रघुवंशी साहब भी इस बात को कब तक समझते हैं और इस तरह की बात वो कहना बंद करते हैं कि सरकार चाहे मना करे, मैं करूंगा, भले एफआईआर दर्ज हो जाए। दरअसल जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है अजय साहब, चाहे वो हमारी हो चाहे वो आपकी हो,
भगवान आपको भी रखे, हमें भी रखे, तो जिंदगी में और भी गणेश उत्सव आएंगे, और भी राखी आएंगी, और भी ईद आएगी, और भी होली आएगी, और भी दिवाली आएगी। फिलहाल जिस मुश्किल दौर से देश गुजर रहा है, उसमें ज़रूरत यह है कि जो नियम कायदे कानून सत्ता की तरफ से, सरकार की तरफ से बनाए जा रहे हों, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, वो आपकी और हमारी ज़िंदगी को बचाने के लिए, हमारे समाज की ज़िंदगी को बचाने के लिए बनाए जा रहे हैं। तो बेहतर है कि थोड़ा शांति के साथ सोचें, विचार करें, और जिस बड़े लेवल पर जिद है कि कार्यक्रम करेंगे, उसको छोटे स्तर पर करें। अपनी आस्था, अपने धर्म को अपने साथ रखें, लेकिन अपनी जान बचाते हुए। उम्मीद है ये मामला सुलझेगा और आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर बुरहानपुर की सियासत गर्मा रही है। अजय साहब आपका और मनोज साहब आप दोनों का बंसल न्यूज़ से बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।